फरीद इन्फा वर्ल्ड में खुश आमदीद। अजीज तलबा, आज हमारा मौजू है मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में हैं। मुरक्कब नाकिस की मंदरजा झेल किस्में हैं। नंबर 1, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में? मुरक्कब नाकिस की मंदरजा झेल किस्में हैं, जिसकी हम तफसील आगे जाकर बता रहे हैं। नंबर 1, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी तो देखें, मुज़ाफ़ इलैहि, हर्फ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। और इस मुरक्कब में एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ या शख्स के साथ ज़ाहिर किया जाता है। इस मुरक्कब में एक चीज़ का ताल्लुक जो है दूसरी चीज़ या शख्स के साथ ज़ाहिर किया जाता है। तो देखिए, तारीफ कुछ इस तरह है। मुज़ाफ़ इलैहि, हर्फ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। ठीक है ना? मुज़ाफ़ इलैहि, हर्फ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मिसालें देखिए, नजमा का कलम। नजमा का कलम, नजमा का कलम। तो देखिए, मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी, नजमा का कलम। इसमें देखिए, एक कलम का ताल्लुक जो है नजमा के साथ जाहिर किया गया है। कलम का ताल्लुक किसके साथ जाहिर किया गया है? नजमा के साथ, नजमा के साथ। तो देखें, नजमा ये हमारे पास क्या है? मुज़ाफ़ इलैहि। इसके बाद हमारे पास है का, ये है हर्फ इज़ाफ़त। और तीसरी चीज जो है वो है कलम। और कलम क्या है? ये है कवायद के लिहाज से हमारे पास ये मुज़ाफ़ है। तो हमने बता दिया, मुज़ाफ़ इलैहि, हर्फ इज़ाफ़त और मज़ाफ़ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। यह है, मैंने आपको बता दिया, इस मुरक्कब में एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज या शख्स के साथ जाहिर किया जाता है। तो देखें, नजमा का कलम, मुज़ाफ़ इलैहि, ये एक किस्म का मालिक बन गया। ये का के ये क्या है? ये अरूफ इज़ाफ़त है। अरूफ इज़ाफ़त है, यह है, ये इस्मों के दरमियान यह एक किस्म का ताल्लुक ज़ाहिर करता है। का के की दो इस्मों के दरमियान एक किस्म का ताल्लुक ज़ाहिर करता है। और इसके बाद है कलम, ये क्या है? हमारे पास मुज़ाफ़ है। क्या है? मुज़ाफ़ है। इसी तरह एक और मिसाल को देखिए, असलम की टोपी। असलम की टोपी, टोपी का ताल्लुक किस चीज के साथ जाहिर किया गया है? किसके साथ जाहिर किया गया? असलम के साथ। तो असलम हमारे पास आ गया मुज़ाफ़, ठीक है ना? यहाँ की आ गया, यह है हर्फ
इजाफत है, ताल्लुक को जाहिर करता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया मज़ाफ, ये क्या हो गया मज़ाफ। तो एक बात एक बार फिर मतलब जहन में याद रखनी चाहिए, जहन में याद रखनी चाहिए कि ये दोनों मिसालें जो हैं हमारे पास, ये क्या है, उर्दू, ये उर्दू जबान की मिसालें हमने आपके सामने पेश की। और एक और बारीक नुक्ता इसको भी मतलब समझ में मतलब रखना चाहिए कि वो नुक्ता क्या है, हमारे पास है नजमा का कलम। तो देखिए ये नजमा जो है, ठीक है ना, ये तो मुअन्नस है, क्या है, मुअन्नस है। का, ठीक है ना, ये अर्फ इजाफत है, लेकिन असल में ये क्या है, ये मुज़क्कर की तरफ इशारा करता है। अब देखिए मतलब कलम, कलम हमारे पास इधर देखिए, ये कवायद के लिहाज से क्या है, इधर देखिए ये मुज़क्कर है, क्या है, मुज़क्कर है। मतलब ये है कि मुरक्कब इजाफी में मतलब यह है उर्दू इस्तिलाह में, उर्दू इस्तिलाह में सीगा जो है, सीगा मज़ाफ का ताबे होगा, मज़ाफ का ताबे होगा। जिस तरह के हमने आपको बता दिया, नज्म हमारे पास मुअन्नस है, ठीक है ना, मतलब ये मुज़ाफ इलैहि है। लेकिन याद रखो कि ये कलमा, ये तो मैंने आपको बता दिया ये मज़ाफ है, तो सीगा किस चीज़ का ताबे हो गया, कलम का ताबे हो गया, ठीक है ना। मज़ाफ का हमेशा के लिए मतलब सीगा ताबे होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी मिसाल है असलम की टोपी, असलम की टोपी। तो असलम मुज़ाफ इलैहि है, क्या है, मुज़ाफ इलैहि है, की जो है अर्फ इजाफत है, और टोपी क्या है, मज़ाफ है। तो देखिए टोपी कवायद के लिहाज से मुअन्नस है, टोपी कवायद के लिहाज से मुअन्नस है, तो साफ जाहिर है हमने अर्फ इजाफत मतलब कौन सी चीज लगाई, की लगाई, की लगाई, मतलब यह है सीगा मज़ाफ का ताबे हो गया, सीगा मज़ाफ का ताबे हो गया, ठीक है ना। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है कि सीगा हमेशा के लिए मतलब ये मज़ाफ का ताबे होगा, लेकिन मतलब उर्दू इस्तिलाह में, किस चीज में, मतलब उर्दू इस्तिलाह में। अब देखिए हमारे पास चंद और मिसालें हैं मुरक्कब इजाफी के, मुरक्कब इजाफी के। अब देखिए देखिए गम इश्क, गम इश्क, देखिए गम इश्क। तो देखिए इसमें तो मतलब ज़ाहिरी तौर पर हमारे पास दो चीज़ है, एक है गम, एक है इश्क। ये भी मुरक्कब इजाफी है, कवायद के लिहाज से क्या है, मुरक्कब इजाफी। लेकिन याद रखो जब हम इसका उर्दू में माना करते हैं, गम इश्क का माना क्या होगा, इश्क का गम, इश्क का गम, ये हमने उर्दू माना कर दिया। तो देखिए असल में ये क्या है, ये फारसी, ये क्या है, फारसी टर्म है या फारसी इस्तिलाह है, ठीक है ना। अब देखिए गम इश्क फारसी टर्म है, पहले क्या आएगा, मज़ाफ, इसके बाद ये कसरा है, क्या है, कसरा। कसरा हम किस चीज को कहते हैं, मतलब ये जेर को, या ये का के की का माना देता है। कसरा से मुराद जेर है, ये देखो ये का के की का माना देता है। और इसके बाद है इश्क, मतलब यह है मुज़ाफ अलैह है, मुज़ाफ अलैह है। मेरा मतलब यह है कि उर्दू में पहले मज़ाफ आता है, इसके बाद कसरा या जेर जो का के की का माना देता है, और आखिर में क्या आता है, मज़ाफ अलैह है। जबकि उर्दू की मिसालें आपने मतलब देख ली, मतलब पहले क्या आ गया, मतलब मज़ाफ अलैह है, इसके बाद अर्फ इजाफत, और आखिर में क्या आ गया, मज़ाफ।
फारसी में मतलब इस तरह नहीं है। देखे मजाफ, इसके बाद कसरा यानी जेर, मतलब यह है काके की, और इसके बाद मजाफ इलैह है। फर्क मतलब दोनों के दरमियान क्या है, ये है। इसी तरह मतलब देखें रौज़े रसूल, रौज़े रसूल ये भी फारसी टर्म है। ये क्या है, ये भी फारसी टर्म है। जब उसका माना करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा, तो देखिए मजाफ मतलब यह है कसरा, मतलब जेर के मानी देते हैं, और इसके बाद है मजाफ इलैह, मजाफ इलैह। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, बैतुल अनकबूत, बैतुल अनकबूत, बैतुल अनकबूत के माने हैं, इधर देखे मकड़ी का घर, ये हमने माना कर दिया, ठीक है ना, फारसी टर्म है। पहले आ गया मजाफ, इसके बाद कसरा, और इसके बाद मजाफ इलैह, ठीक है ना। फर्क मतलब साफ जाहिर है। उर्दू में पहले मतलब मजाफ इलैह है, इसके बाद हरफ इजाफत काके की, और आखिर में मजाफ का। और फारसी टर्म में, फारसी इस्तिलाह में, फारसी अल्फाज में मतलब यह है पहले मजाफ, इसके बाद कसरा, मतलब ये जेर काके की का जो माना देता है, और आखिर में मजाफ इलैह, मजाफ इलैह, ठीक है। तो ये हो गया मतलब मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अगला देखें मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी। देखें सिफत और मौसूफ, सिफत और मौसूफ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। सिफत और मौसूफ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। सिफत और मौसूफ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। सिफत, ठीक है ना, मतलब यह है वो लफ्ज जो किसी दूसरे लफ्ज या दूसरे इस्म की अच्छाई, लंबाई या बुराई या दूसरी खसूसियत को ज़ाहिर करे, इसको कहते हैं सिफत। मौसूफ, जिस चीज़ या जिस शख्स की तारीफ बयान की जाए इसको कहते हैं मौसूफ, इसको क्या कहते हैं, मौसूफ। मिसाल देखिए, ठंडा पानी, ठंडा पानी, तो ये क्या हो गया, सिफत। पानी क्या हो गया, मौसूफ, ठीक है ना। ठंडा इसमें आ गया सिफत, मैंने आपको बता दिया वो इस्म या वो लफ्ज जो किसी दूसरे इस्म की मतलब अच्छाई, लंबाई या दूसरी खसूसियत को ज़ाहिर कर, इसको कहते हैं मतलब सिफत। और मौसूफ से क्या मुराद है, जिस चीज़ या मतलब शख्स की मतलब तारीफ बयान की जाए उसको कहते हैं मारूफ, मौसूफ। ठंडा पानी, ठंडा पानी मतलब है पानी की खसूसियत ज़ाहिर की गई है, और ठंडा क्या है, मतलब ये सिफत है। इसके बाद है नेक लड़का, नेक लड़का, ये सिफत है, ये क्या है, मौसूफ, ये क्या है, मौसूफ। अच्छा, एक बार फिर एक नुक्ता एक बार फिर नोट कर लें कि असल में ये दोनों मिसालें जो मैंने आपके सामने पेश की, ये उर्दू इस्तिलाहात है या उर्दू मतलब ज़बान के अल्फाज हैं, ठीक है ना। तो देखें एक और मिसाल देखिए,
मसलन उम्र दराज, उम्र दराज। उम्र के माने है उम्र जिंदगी, दराज, दराज के माने है तवील। अब हम उसका मतलब माना करते हैं। उम्र दराज माना करो मतलब यह है, माना उसका हो गया तवील उम्र, तवील उम्र। ये तो हमने उसका माना कर दिया। तो उम्र दराज असल में ये फारसी इस्तिलाह है, फारसी जबान का लफ्ज है। क्या है? फारसी जबान का लफ्ज है। तो देखे फर्क क्या आ गया। उर्दू में पहली सिफत, इसके बाद मौसूफ, पहली सिफत इसके बाद मौसूफ, जबकि मैंने आपको बता दिया ये फारसी का लफ्ज है। तो सबसे पहले मतलब क्या आ गया, मतलब यह है मौसूफ, और इसके बाद क्या आ गया, सिफत। इसके बाद क्या आ गया, मतलब है सिफत। उम्र दराज ये फारसी टर्म है। फर्क यह है कि पहले मौसूफ और इसके बाद सिफत, इसके बाद सिफत। इसी तरह रेशे सियाह, रेशे सियाह, ठीक है ना। अब देखे रेश के माने हैं मतलब दाढ़ी, सियाह से मुराद है मतलब काला। तो देखिए ये भी फारसी टर्म है। पहले क्या आ गया, मौसूफ, पहले क्या आ गया, मौसूफ। इसके बाद क्या आ गया, सिफत। ये क्या है, ये दोनों जो हैं ये हमारे पास क्या है, फारसी इस्तिलाहात है, फारसी के अल्फाज है, फारसी के अल्फाज है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपकी समझ में मतलब आ चुके होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं मुरक्कब अत्फे, मुरक्कब अत्फे ये भी मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है, मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है। मुरक्कब अत्फे से क्या मुराद है, तो देखें मातूफ अलैहि हर्फ अतफ और मातूफ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब अत्फी कहते हैं। मुरक्कब अत्फे मातूफ अलैहि हर्फ अतफ और मातूफ से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब अत्फी कहते हैं, मुरक्कब अत्फी कहते हैं। तो देखें मिसाल को देखिए, मिसाल देखें असलम और अकरम, असलम और अकरम। तो देखें असलम मातूफ अलैहि और हर्फ अतफ, हर्फ अतफ और इसके बाद है मातूफ। असलम मातूफ अलैहि और हर्फ अतफ और अकरम हमारे पास क्या आ गया, मातूफ। तो देखिए हमारे पास यहाँ मतलब ये हर्फ अतफ, हर्फ अतफ जो है ये दो हैं, एक है और एक है वाह। हर्फ अतफ ये दो हैं, और वाह। हर्फ अतफ से क्या मुराद है, वो हरूफ जो दो इसमों या दो मुख्तसर जुमलों को आपस में मिलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर्फ अतफा। तो देखिए एक अवर है एक वाव है। ये अवर जो है ये अमूमन उर्दू के अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, या मतलब हिंदी जुबान के अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, या हिंदी और उर्दू के जब अल्फाज
मतलब आते हैं उसका ताल्लुक आपस में मिला देते हैं। जबकि वो जो है ये फारसी ज़बान के अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, या मतलब अरबी ज़बान के अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, ठीक है ना। या मतलब अरबी और फारसी के अल्फाज जब आ जाते हैं उसका आपस में मतलब यही ताल्लुक मिला देते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं। मिसाल हमने पेश कर दी, असलम और अकरम मुरक्कब अत्फ़ी है, हमने पढ़ा। असलम मातूफ अलैह है और जो है हर्फ अतफ है, और इसके बाद है अकरम, ये हमारे पास किया आ गया, मतलब ये है मातूफ। इसके बाद देखें कलम और किताब, कलम मातूफ अलैह है, मातूफ अलैह है। इसके बाद और हर्फ अतफ है। इसके बाद किताब, ये है क्या है, मातूफ, ठीक है ना। लेकिन याद रखें कि ये दोनों जो हैं ये हमने उर्दू ज़बान की मिसालें पेश की, या मतलब या उर्दू इस्तिलाहात है, ठीक है ना। इसी तरह मतलब आगे जाकर देखते हैं, देखें शब व रोज, शब व रोज। अब देखें पहले है शब, इसके बाद है वाव, इसके बाद है रोज। मैंने आपको बता दिया कि जब वाव आता है तो या तो वो फारसी के अल्फाज होंगे या मतलब अरबी के अल्फाज होंगे, शब व रोज। तो देखें मातूफ अलैह वाव, हर्फ अतफ, और इसके बाद है मातूफ, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी वो आता है तो या वो तो मतलब अरबी के अल्फाज होंगे या मतलब फारसी के अल्फाज होंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी से क्या मुराद है, मुरक्कब जारी से क्या मुराद है, तो देखें हरफ जार और मजरूर से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं। हरफ जार और मजरूर से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं। देखें हरफ जार और मजरूर से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहते हैं, ठीक है ना। मिसालें देखिए, सड़क पार, सड़क पार। इसके बाद है कमरे में, इसके बाद है कराची तक, कराची तक। हाँ, इसके बाद है दीवार के साथ, ठीक है ना। तो मिसालों को देखिए, मुरक्कब जारी की किस्में हैं सड़क पर, कमरे में, कराची तक, दीवार के साथ और अंधेरों से, अंधेरों से। तो सड़क क्या हो गया, ये मजरूर है, पर क्या है, हर्फ जार है। कमरा या कमरे ये क्या है, ये मजरूर है। में क्या है, हर्फ जार है। इसी तरह कराची मजरूर, तक क्या है, तक ये हर्फ जार है, ठीक है ना। दीवार, दीवार क्या है, मजरूर। साथ क्या है, यह है हर्फ जार, हर्फ जार। इसी तरह मतलब अंधेरे या अंधेरों ये क्या है, मजरूर, और से क्या है, यह है हर्फ जार।
हरफे जारा। हरफे जार किया होते हैं, इधर देखें, वो हरूफ जो इस्मों के दरमियान या इस्मों और फ़िलों के दरमियान एक किस्म का ताल्लुक जोड़ते हैं, एक किस्म का ताल्लुक मिला देते हैं। इसकी मिसालें क्या है? में, से, पर, तक, को, ऊपर, नीचे, साथ वगैरह वगैरह। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास मुरक्कबे इशारे। मुरक्कबे इशारे, मुरक्कबे इशारे से क्या मुराद है? तो देखें, इसमें इशारा और मशार इलैहि से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कबे इशारे कहते हैं। मुरक्कबे इशारे, इसमें इशारा और मशार इलैहि से मिलकर बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कबे इशारे कहते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, इसमें इशारा, इसमें इशारे से क्या मुराद है? इधर देखें, वो अल्फाज जो हम किसी चीज़ या शख्स की तरफ बतौर इशारा मतलब यह बोलते हैं, और इसके बाद मशार इलैहि, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए इसको कहते हैं मशार इलैहि। मशार इलैहि, मिसाल देखिए, इधर देखिए, ये कुर्सी, ये कुर्सी, वो लड़का, उन तलबा, इस आदमी। ठीक है ना। अब देखिए, ये कुर्सी, वो लड़का, उन तलबा, इस आदमी, इन मिसालों में ये जो है, ये है इसमें इशारा, और कुर्सी जो है मशार इलैहि। मैंने आपको बता दिया इसमें इशारे से क्या मुराद है? वो लफ्ज़ जो हम किसी चीज़ या शख्स की तरफ बतौर इशारा करके मतलब बोलते हैं, और मशार इलैहि से क्या मुराद है? जिस चीज़ या शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मशार इलैहि। तो ये हमारे पास आ गया इसमें इशारा, कुर्सी क्या आ गया? मशार इलैहि। इसी तरह वो, ये क्या है? इसमें इशारा, लड़का क्या है? मशार इलैहि। इसी तरह उन, इसमें इशारा, तलबा मशार इलैहि। इसके बाद इस है, इस क्या है? इसमें इशारा, आदमी क्या है? मशार इलैहि। ठीक है ना। चलो, आज यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।